तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गर्भपात पर और अनचाहे गर्भपात पर इन दिनों हमारी चर्चा चल रही है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप स्वयं या आपके घर का कोई सदस्य इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से यदि गुजर रहा है, अनवांटेड अबॉर्शन का लगातार सामना कर रहा है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में है। और मैं ऐसे ही ये हवाई बातें नहीं कर रहा, आपको ये मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि यदि ये समस्या है तो अपनी जन्म पत्रिका आप अपने समक्ष खोल करके बैठिए, और जिन बिंदुओं का मैं यहां पर वर्णन करने जा रहा हूं उनमें से कोई ना कोई बात आपकी जन्म पत्रिका में अवश्य होगी, तभी इस समस्या का आप सामना कर रहे हैं। तो आज तुला लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों यदि नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना चाहिए और उसका उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, आमतौर पर समस्या होती है जन्म पत्रिका में, समस्या होती है सूक्ष्म स्तर पर, लेकिन हम उसको डॉक्टर्स के पास में, प्रयोगशालाओं में, एलोपैथी में वहां ढूंढते हैं, और वहां सिर्फ शरीर के खराब होने, दुष्प्रभाव बढ़ने, इसके अलावा और कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है। तो आइए साथियों, एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिससे कि अनचाहे गर्भपात का सामना किसी स्त्री, किसी बहन को करना पड़ता है। साथियों, इस तुला लग्न की जन्म पत्रिका में जो संतान उत्पत्ति का जो डिपार्टमेंट है, गर्भ की सुरक्षा का जो डिपार्टमेंट है, गर्भाशय की सुरक्षा का जो डिपार्टमेंट है, अर्थात पंचम भाव, पंचमेश जो अधिपति हैं वो है स्वयं शनिदेव। यदि शनिदेव की स्थिति छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के वो विराजमान हो जाए तो गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में, कई बार 5वें माह में ये गर्भपात की जो समस्या है वो दे देते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, अर्थात वो सप्तम भाव में जहां पर कि 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यदि वहां पर विराजमान हो जाए, तब भी ये अनवांटेड जो अबॉर्शन है उसकी स्थिति उत्पन्न करते हैं। यदि शनिदेव स्वयं 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, 0 डिग्री मतलब शक्तिहीन, 28-29 डिग्री मतलब शक्तिहीन, जब स्वयं ही वो शक्तिहीन है तो वो कैसे गर्भ की रक्षा के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ही वो अनचाहे गर्भपात का ऐसी स्त्री को सामना करना पड़ता है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि एक ही भाव में है, अर्थात तो शनिदेव अस्त हो चुके हैं, बलहीन हो चुके हैं, तब भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह स्वयं जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो गया, और इस जन्म पत्रिका में 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और गुरु, यदि इनमें से कोई 1, 2 या 3 पंचम भाव में विराजमान है तो वो भी इस प्रकार की स्थिति जरूर उत्पन्न करते हैं गर्भपात की। यदि इनमें से 1, 2 या तीनों ही 11th हाउस में विराजमान है तो यहां से आप देख रहे हैं कि वो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी वो इस स्त्री को अनचाहे गर्भपात का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा मंगल देव यदि 2nd हाउस में या 10th भाव में है तो यहां से बैठ करके भी वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रथम या तृतीय माह में इस प्रकार की दुर्घटना जो है वो हो सकती है। इसके अतिरिक्त गुरुदेव यदि लग्न में विराजमान है या फिर वो 9वें भाव में विराजमान है, इन दोनों ही भावों में से वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मारक ग्रह हैं, हालांकि नैसर्गिक कारक है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में ये देखा गया है कि पहले या तीसरे माह का गर्भपात इस स्त्री को झेलना पड़ता है। तो समस्या जो है वो कुंडली में है, उसके बाहर समस्या नहीं है। समस्या कहीं और होती है, हम समाधान कहीं और ढूंढते हैं और कहीं का फिर हमें कोई रिजल्ट ठीक से मिल नहीं पाता है। अब ये तो समस्या की बात होगी, इसका समाधान क्या है? इसका जो सर्वोत्तम समाधान है वो ये है कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए। केवल गुण मिलान, कुंडली मिलान नहीं होता है। प्रत्येक एपिसोड में हम ये कहते हैं पूर्ण ग्रहों का, नक्षत्रों का, भावों का, उनकी दृष्टियों का,
और आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का, इन सब का मिलान करना नितांत आवश्यक है। अब यदि विवाह संपन्न हो गया है और इस प्रकार की समस्याएं आती है, तब फिर क्या करना रहा? तो उसका एक ही वैदिक शास्त्रीय उपाय है और वो है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है, वो साधना, और साथ ही जितनी स्थितियां हमने बतलाई है उससे अभी आपको ये पता लग गया होगा कि पर्टिकुलर आपको किस ग्रह की वजह से ये पीड़ा है। तो उसके अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है तो भी ये समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। न केवल गर्भधारण होता है बल्कि स्वस्थ और भाग्यशाली शिशु का भी जन्म अवश्य होता है। तो श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी अपनी किसी समस्या से पीड़ित हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या समाधान चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।